हेलो विद्यार्थियों, मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक का स्वाध्याय चैप्टर फर्स्ट निर्देशांक का स्वाध्याय 1.1 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तीनों ही पद्धतियां आ जाती हैं, तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। एक शहर के कारखाना में कार्यरत कारीगरों के समूह का वर्ष 2008 से 2015 तक औसत वेतन विषयांक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से अचल आधार विधि, आधार वर्ष 2008 लेकर पारंपरिक आधार विधि तथा वर्ष 2011 से 2013 के दैनिक औसत वेतन की औसत को आधार वर्ष का वेतन मानकर अचल आधार द्वारा सूचकांक की गणना कीजिए। वर्ष 2008 से 15 तक और दैनिक औसत आय दिया है। 2008 के लिए 275, 2009 के लिए 284, 2010 के लिए 289, 2011 के लिए 293, 2012 के लिए 297, 2013 के लिए 313, 2014 के लिए 328 और 2015 के लिए 345। अब इस सवाल को हम करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया, यहाँ पे 3 मेथड से बनेगा: अचल आधार विधि, पारंपरिक आधार विधि और औसत का। तो औसत के हिसाब से अब सबसे पहले हम अचल आधार विधि के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तीन कॉलम अचल आधार विधि के लिए बनेंगे। सभी में तीन कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहला वर्ष का, दूसरा है औसत दैनिक वेतन, उसके बाद तीसरा है अचल आधार विधि। अचल आधार विधि आधार वर्ष कहा गया है 2008 और उसका सूत्र आएगा निर्देशांक इजिकल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100। P0 यानी कि 275। यहाँ पे 2008 में दैनिक वेतन रीड करती हूँ और वर्ष 2008 का वेतन है 275, 2009 284, 2010 289, 2011 293, 2012 297, 2013 313, 2014 328 और 2015 345। अब P0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 है। तो यहाँ पे अचल आधार विधि के अंदर एक चीज आप ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पे आधार वर्ष में परिवर्तन नहीं होता है। सभी जगह सभी वर्षों में आधार वर्ष सेम ही रहेगा, वहां परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे चालू वर्ष, क्योंकि ये 2008 को आधार वर्ष कहा गया है, तो आधार वर्ष कुछ नहीं कहा तो हमेशा 100 रहता है। तो आधार वर्ष 100, 2009 का जो आपका दैनिक औसत वेतन है 284 अपॉन 275 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 103.27। 284 अपॉन 275 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 103.27 यानी 103 अपॉन 27। उसी हिसाब से 2010 का, 2010 में 289 है, 289 में अपॉन 275 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 105.09। 2011 में 293 अपॉन 275 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 106.55। 2012 में 297 अपॉन 275 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 108। 2013 में 330 अपॉन 275 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 113.82 या 82 पॉइंट के बाद हम 82 बोलते हैं। एंड देन 2014 328 अपॉन 275 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 119.27 119.27। 2015 345 upon 275 multiplication of 100 is equal to 125.55
45। यहाँ पे हमने पूरा सवाल में देखा कि आधार वर्ष कहीं पे भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, आधार वर्ष सेम रहेगा, बाकी उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये हमारी अचल आधार विधि थी। अब नेक्स्ट पद्धति पे आते हैं या मेथड पे, पारंपरिक आधार विधि। पारंपरिक आधार विधि में बदल जाएगा, चालू वर्ष नेक्स्ट ईयर के लिए वो आधार वर्ष बन जाता है, जो चालू वर्ष है नेक्स्ट ईयर के लिए वो आधार वर्ष बन जाता है। तो उसका सूत्र रहेगा निर्देशांक इज इक्वल टू चालू वर्ष का चल मूल्य अपॉन गत वर्ष का चल मूल्य, यानी कि ये परिवर्तन होता रहेगा। अगर इसको सूत्र में लिखेंगे I इज इक्वल टू P0 अपॉन P1 अपॉन P0। अब ये सवाल सॉल्व करते हैं। वर्ष और दैनिक औसत वेतन सेम रहेगा, यहाँ पे हम उसको देखते हैं। ठीक है, ये रहा सवाल। 2008 में क्योंकि आधार वर्ष सेम रहेगा, कुछ कहा नहीं गया है तो हम 100 लेंगे, कुछ भी नहीं है, आधार वर्ष 2008 को माना गया इसलिए 100 किताब में दिया ही हुआ है। उसके बाद कहा गया है 2009 का 284 अपॉन 275, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 103.27। 2010 दिया है और दैनिक औसत वेतन 289 अपॉन जो लास्ट ईयर का था 284, वो इस साल का आधार वर्ष बन जाएगा। तो 284 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 101.76। 11 के लिए, 11 का कितना है 293 अपॉन 289, यानी कि जो लास्ट ईयर का दैनिक है वो इस साल का उसका आधार वर्ष बन गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 101.38। 2012 297 अपॉन 293 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 101.37। 2013 313 अपॉन 297 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 105.39। नेक्स्ट ईयर के लिए 2014 के लिए 328 अपॉन 313 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 104.79। उसी तरीके से 2015 के लिए 345 अपॉन 328 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 105.18। ये पारंपरिक आधार विधि है जिसमें जो चालू वर्ष का है वो नेक्स्ट ईयर के लिए उसका आधार वर्ष बन जाएगा। सिर्फ इसमें इतना ही परिवर्तन, अचल आधार विधि में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि पारंपरिक में उसका आधार वर्ष परिवर्तन होता है। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, औसत मूल्य का। इस सवाल में क्या कहा गया है औसत मूल्य के लिए, तीसरी मेथड के लिए, वर्ष 2011 से 2013 के दैनिक औसत वेतन के आधार वर्ष मानकर अचल आधार द्वारा सूचकांक ज्ञात कीजिए। यानी कि 2011 से 2013 तक, यहाँ पे जो 2011 का कितना है 293 प्लस 297 प्लस 313, 3 वर्ष हो गया, डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 903 अपॉन 3 इज इक्वल टू 301, यानी कि 301। ये हमारा आधार वर्ष आया। ये सभी में सेम रहेगा, किसी में भी ये परिवर्तन नहीं होगा। इस सवाल में यही है। अब यहाँ पे 2008 का दैनिक वेतन कितना है 275 अपॉन 301 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 91.36। 2009 का है 284 अपॉन 301 या 301 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 94.35। 2010 का है 289 अपॉन 301 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 96.01। 2011 293
अपॉन 301 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 97.34. 2012 2012 297 upon 301 multiplication of 100 is equal to 98.67. 2013 313 upon 301 multiplication of 100 is equal to 103.99 या 0.99. उसके बाद 2014 328 upon 301 multiplication of 100 is equal to 108.97. and 2015 के लिए है 345 upon 301 या 301 multiplication of 100 is equal to 114.62. यहाँ पे सिर्फ आपका जो आधार वर्ष ज्ञात करना है 3 वर्ष का वो ज्ञात करना है, बाकी उसमें आधार वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा. जहाँ परिवर्तन है वो सिर्फ पारंपरिक आधार विधि में रहेगा. ये है 3 अलग अलग पद्धतियों से सवाल. धन्यवाद.